हेलो एंड नमस्कार। आप सबका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है ये है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो कि हर एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का ही अपन मॉक टेस्ट लगाते हैं ताकि जो अपना दिसंबर में एग्जाम है उस एग्जाम की अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक्चुअली जो अपने पास क्वेश्चन है ये दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे। ये इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में। मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 1 से 1/4 गुना है। तो यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 5 वर्षों में जो राशि बढ़ी, जो 5 वर्षों में ये राशि बढ़ी, ये 3 वर्षों में जो राशि है उसकी क्या है, 1 से 1/4 है। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहा है ये। तो अपन इसको हल कर लेते हैं, इनका जो रेशियो वो निकाल लेते हैं। चलिए, ये 5 ईयर्स और इसको अपन क्या लिखेंगे, 4 1 5 5/4 लिख लेते हैं, जो कि 3 वर्षों में राशि के बराबर है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो अपन इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 5 ईयर का और 3 ईयर का जो रेशियो है इससे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईयर में डिफरेंस आ रहा है ये कितने का आ रहा है, ये तो आ रहा है 2 ईयर का। और जो यहाँ पर जो अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है ये कितने का है, ये दे रखा है अपने पास 1 का। तो मतलब यहाँ पर जो कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है 1। ठीक है, और जबकि यहाँ पर ईयर में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो अपने पास जो 1 साल का ब्याज है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 1/2। ठीक है, और अपने पास जो 3 साल का ब्याज है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये तो अपने साथ 3 साल का ब्याज आ गया। और अपने पास 3 साल का जो अमाउंट है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4। ठीक है, तो अपने पास प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अपन क्या करेंगे, जो 3 साल का अमाउंट है इसमें से अपन क्या करेंगे, जो 3 साल का ब्याज है इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 में से 3 गया तो 5, 5/2। तो अपने पास प्रिंसिपल क्या आया, ये आ गया 5/2। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी अपने पास प्रिंसिपल आ गया, अपने पास 1 साल का यहाँ पर ब्याज भी है। ठीक है, तो अब अपन जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का उसमें रखकर इसका जो दर है वो निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जो इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा, ये P इंटू आर इंटू T/100। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें रखकर अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो जो इंटरेस्ट है 1 साल का ये कितना है, 1/2। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, यह है 5/2। ठीक है, आर अपने को निकालना है, टाइम कितना है 1 साल, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, अपन में क्या कर देंगे 100। ठीक है, इस 2 से ये 2 गया। ठीक है, तो अब अपने बचा क्या, 5/, इस 100 को ऊपर ले जाते हैं, 5 को नीचे ले जाते हैं, तो 100/5 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर के। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्चुअली आर बराबर 20% आ जाएगी। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि जो ब्याज की दर है ये क्या हो जाएगी, ये एक्चुअली 20% हो जाएगी, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें अपने को 20% दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन यही बोल रहा है और इस क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो CGL का एग्जाम हो या CHSL का एग्जाम हो या CPO का। ये सारे एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 और ये बोल रहा है कि 12,800 रुपये की एक राशि अंशतः 15% प्रति वर्ष
तथा अंशतः 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक है, यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085 रुपये हैं तो 15% प्रति वर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखने पर ही ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से हल होगा। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर एलिगेशन लगाएंगे। वो कैसे? पहले यहाँ पर दे रखा है कि जो 3 साल का ब्याज है कुल, ये कितना है, ये दे रखा है 5,085। तो अब अपन 1 साल का ब्याज निकालेंगे यहाँ से। तो 3 साल का तो अपने पास दे रखा है 5,085। ठीक है, 3 ईयर्स का ब्याज। तो 1 साल का यहाँ से ब्याज क्या जाएगा, 3 का भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 छिंग 18, बचा कितना 2, 3 नाम 27, बचा कितना 1 और 3 बचे 15। तो अपने पास 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1695। ठीक है, तो अब अपन जो 15% की राशि है ये निकाल लेंगे और 12% की राशि निकाल लेंगे, और इसके अंदर जो टोटल 1 साल का ब्याज है वो इतना दे रखा है। तो इन दोनों को मिला के अपन एलिगेशन लगा देंगे। तो जो 15% है, ठीक है, इस पर अपने पास ये 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली अपन 12,800 का 15% निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से इसको मल्टीप्लाई किया, 15 × 120, इसका 0 हासिल का 12, 15 30 और 12 42 का 2 हासिल का 4, 15 4 19। तो 15% पे तो क्या आ गया, ये आ गया 1900, ये क्या आ गया 1920 आ गया 15% का ब्याज। ठीक है, और अब अपन क्या करेंगे, 12% का ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12% कितना दे रखा है, तो 12%, 12 × 96 का 6 हासिल का 9, 12 दूना 24, 9 33 का 3 हासिल का 3, 12 3 15। तो ये क्या आ गया, तो 12% का जो ब्याज है ये कितना है, ये दे रखा है 1536। और जो 1 वर्ष का टोटल ब्याज है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1695। तो अब अपन इसके अंदर एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1920 में से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचा 1, 11 में से 9 गया तो 2, और 8 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे कितना है 8 में 6 गया तो 2। ठीक है, अब इसमें से ये घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, और 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, अब ये दोनों किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, तो इनको काट लेते हैं 3 से। 3 पंजो 15, 3 3 9, ये भी 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 पंजो 15। ठीक है, तो अपने पास क्या है 53 और 75, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जो 53 और जो 75 हैं इनका जोड़ कितना आया, ये आ गया 8, 128 आ गया। ये क्या है 128, और इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, ये दे रखी है 12,800। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 12,800 में 128 का भाग दे देंगे तो अपने पास 1 की वैल्यू क्या जाएगी 100। जब 1 की वैल्यू यहाँ पर 100 आई तो 53 की वैल्यू क्या जाएगी, ये 5300 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 5300, और 75 की वैल्यू क्या जाएगी, ये 7500 हो जाएगी। और अपने पास क्या पूछ रहा है, 15% प्रति वर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई, तो जो 15% है इस पर अपने पास 5300 की राशि निवेश की गई, यही पूछ रहा था अपने से। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, और ऐसा क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे कि अपन इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें। अपन ने इस क्वेश्चन को देखते ही ये पहचान लिया था कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से हल होने वाला है। ठीक है, और ये कब समझ में आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, और इन सब के कारण आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप होगा, और आपको समझ आने लग जाएगा कि अपन किस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें। और ये सब होगा सिर्फ मॉक टेस्ट देने से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने से। ठीक है, और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ला रहा हूँ। लगभग अपन ने अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स के मॉक टेस्ट कवर कर लिए। अपन 1-2 दिन के बाद एडवांस के सारे टॉपिक्स के मॉक टेस्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, और ये बोल रहा है कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 12.5 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी।
ठीक है, तो मतलब ये बोल रहा है कि राशि 1 से 2 गुनी हो जाएगी। तो अपने पास मान लेते हैं कि जो 1 रुपया है इसका प्रिंसिपल है और इस पे 1 ही ब्याज मिल रहा है। 1 ब्याज मिलेगा तभी तो 2 गुना होगी, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वर्ष कितने दे रखा है यहाँ पर, 12.5 वर्ष। और यहाँ पर अपने को दर नहीं पता तो अपन दर मान लेते हैं R/100। ये सब मान अपन इस फॉर्मूले के अंदर रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, I बराबर P इंटू R इंटू T/100। इस फॉर्मूले के अंदर अपन ये मान रख लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे क्वेश्चन अपन इस फॉर्मूले से हल करने वाले हैं। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपके सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इस फॉर्मूले से हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं वो अपन इस फॉर्मूले से हल करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली अपन 100 को इधर भेजा और 12.5 को नीचे ले आया, और ये किसके बराबर है, R के बराबर। तो ये कितनी बार कर रहा है, ये एक्चुअली 8 बार कट रहा है। तो यहाँ से जो R की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8%। ठीक है, और ये पूछा रहा था अपने से कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर, तो जो दर आ गई ये आ गई 8%, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, 8%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितना आसान है और अपने इस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से हल कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपके लिए वो सारे अच्छे तरीके बताऊंगा आपको, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में उसके लिए आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है ये काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाएगा, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप क्वेश्चन को कम टाइम में हल कर रहे होंगे। ठीक है, और ये सब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये बोल रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अपने को दे रखा है 7200। ठीक है, तो यह राशि कितनी है, तो अपने से क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को भी वही सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7200। ठीक है, प्रिंसिपल अपने को पता नहीं, और यहाँ पर दर कितनी दे रखी है 15%, और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष अपॉन 100। तो अपन इसको कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 24 से, फिर 3 पंजो 15, ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 5 एकम 5, ये कितनी बार कट जाएगा 20 बार। 20 को 8 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 160, और ये 2 जीरो की ये 2 जीरो। ठीक है, तो अपने पास जो प्रिंसिपल है ये कितना आ गया, ये आ गया 1600, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन कितनी आसानी से हल कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, और ये तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हल करेंगे, और मैं आपको वो सारे अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन जितना जल्दी हल कर सकें उतना अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोल रहा है कि किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष जिनकी संख्या ब्याज की दर के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वर्ष हैं और जो दर हैं ये बराबर हैं। ठीक है, तो इनका साधारण ब्याज स्वयं राशि के बराबर हैं, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करें। और आगे बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज हैं ये प्रिंसिपल के बराबर हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, और अपने पास जो वर्ष जो टाइम है ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपन सिंपली क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दे रखा है ब्याज वो मान लेते हैं अपन 1 मान लेते हैं, और जो प्रिंसिपल है वो भी क्या मान लेते हैं अपन 1 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है जो साधारण ब्याज और जो राशि है वो बराबर है। ठीक है, और अपन मान लेते हैं जो दर है वो टाइम के बराबर है, तो अपन यहाँ मान लेते हैं दर को भी अपन क्या मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं। ठीक है, ये तो दर क्या होगी टाइम, और जो टाइम है वो, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 100 को अपन ऊपर भेज देते हैं, 100 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर। तो अपने पास जो टी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। क्यों, क्योंकि 10
जो 100 है इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और अपने पास जो टाइम आया ये आ गए 10 वर्ष। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि वर्षों की संख्या क्या हो जाएगी, तो वर्षों की अपने पास संख्या हो जाएगी 10 वर्ष, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को भी कितने आसानी से हल कर रहे हैं। एक्चुअली ये जितने भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं ये बहुत आसान होते हैं। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी काफ़ी आसान होते हैं, और ये आसान आपको तब लगेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करिए, तब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे लगने लग जाएंगे और काफ़ी ईजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में 770 रुपये का ऋण किस वार्षिक भुगतान से चुकता होगा। तो अपने पास यहाँ क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अपने पास इंस्टॉलमेंट कि इसकी क्या इंस्टॉलमेंट होगी। यहाँ पर जो 770 रुपये दे रखे हैं मतलब ये है अमाउंट अपने पास। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अमाउंट, ये हो गया टाइम और ये हो गई दर। तो अपने पास जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी जो इंस्टॉलमेंट है इसका अपने पास एक फॉर्मूला होता है, और इसका जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, ये होता है एक्चुअली जो 100 इंटू अमाउंट कर देते हैं ऊपर, और नीचे अपन करते हैं 100 इंटू टाइम प्लस दर को अपन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, और टाइम में से 1 घटा के इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो इस जो ये फॉर्मूला आता है अपने पास, ये किसका फॉर्मूला आता है, ये एक्चुअली अपने पास फॉर्मूला आता है इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, और अपने से क्या पूछ रहा है कि किस वार्षिक भुगतान से चुकाता है, तो अपने पास इंस्टॉलमेंट का मान पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन ये सारे मान रख देते हैं जिससे अपने पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 100 इंटू ए कितना दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है 770, तो ये हो जाएगा 770 अपॉन 100। टी कितना दे रखा है यहाँ पर, टी दे रखा है 5 वार्षिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस आर कितना दे रखा है, ये भी 5% दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5, टी 5 दे रखा है, और यहाँ पर टी कितना है 5, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया अपने पास। ठीक है, ये आ गया। अब अपन इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली अपन इसको एक बार ऐसे कैसा उतार लेते हैं ऊपर, और नीचे ये 500, और ये कितना हो जाएगा 25 में 50, तो ये हो जाएगा 550। नीचे टोटल क्या आ गया 550। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काटा, 11 से 5 बार, 11 से 7 बार। ठीक है, 5 एकम 5 और एक कितनी बार 20 बार, तो अपने पास क्या आ गया 20 इंटू 7 किया तो ये आ गया 140। ठीक है, तो जो इंस्टॉलमेंट है ये क्या आ गई अपने पास 140 रुपये की। अगर अपन 140 रुपये की 5 समान वार्षिक किस्तें देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये 770 रुपये का इसका रेंट चुकता हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन एक्चुअली जो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से अपन हल करते हैं। ठीक है, और इसमें अपन ये सारे मान रख देते हैं। अपने पास बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये सारे मान दे देता है और इनमें से कोई ना कोई एक छोड़कर उसका मान पूछ लेता है। तो कभी कभी अपने पास यहाँ पर पूछ लेगा टाइम पूछ लेगा ये सारे मान देकर, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पूछ लेगा। ठीक है, या कभी कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होता है उसको अपन बेसिकली इसी फॉर्मूले से हल करते हैं जो कि काफ़ी आसान है। इस फॉर्मूले के अंदर अपन सारे मान रख देते हैं जिससे अपने पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप भी ऐसे क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले से हल करिए जिससे आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी सरल तरीके से हल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, और ये बोल रहा है कि यदि 1000 को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्र धन क्या है, कितना है। ठीक है, तो अपने से अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट क्या है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर अपन फॉर्मूला लगा देते हैं साधारण ब्याज का। वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 1000। ठीक है, और दर दे रखी है यहाँ पर 12.5%। ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और अपन 100 का भाग देते हैं। तो इससे अपने पास क्या आता है
इससे अपने पास आ जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपन इसको हल कर लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 10 को 12.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 125। 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 250। ठीक है, तो अपने पास ब्याज क्या आ गया, ये आ गया 250। और जो प्रिंसिपल है ये कितना देर का 1000, तो अमाउंट क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1000 प्लस 250 करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि मिश्र धन क्या होगा, मतलब जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान है और ये बस एक ही फॉर्मूले से बेस हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हल होंगे। ठीक है, तो बस अपने को इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है और आपका जो आंसर है वो तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये बोल रहा है कि 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। ठीक है, यदि यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपये हो गई तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास कोई राशि है, ये यहाँ से बढ़कर 520 हो गई। ठीक है, तो इसको जो बढ़ने पर अपने पास जो ब्याज आए ये कितना आया, ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो ब्याज क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना है, ये दे रखा है 40। ठीक है, और अमाउंट अपने पास वो जो प्रिंसिपल है ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 480। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है 20 महीने। ठीक है, ये महीने में दे रखे हैं तो अपन इसको ईयर में बदलने के लिए अपन 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अपने से पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है दर। ठीक है, अपन क्या करेंगे, दर पूछ रहा है और इसमें क्या करते हैं अपन 100 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूना 40 और 12 एकम 12, 12 चौक 48। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अब क्या आ गया अपने पास, ये आ गया, इस 100 को अपन इधर लाए और जो 20 ऊपर है इसको नीचे ले आए। ठीक है, ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है ये आ गई 5। ठीक है, एक्चुअली जो आर की वैल्यू ये क्या आ गई 5%। और ये अपने से पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5%, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी 5%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली इसी फॉर्मूले से काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें बोल रहा है कि 1500 की राशि x/12 महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। ठीक है, यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर 1590 रुपये हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास ब्याज हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अपन ये सारे मान रख लेते हैं। ठीक है, तो ब्याज क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है 90। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, ये दे रखा है 1500। ठीक है, और जो दर है ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है x/8 और जो टाइम है वो कितना दे रखा है x/12। ठीक है, और अपॉन में अपन क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। ठीक है, अब अपन इसको हल कर लेते हैं। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, इसको 5 से काटा, 5 एकम 5 और ये 15 से नहीं 18 से, 18 से कट जाएगा, 18 पंजे 90 होता है ना। ठीक है, 18 से कट गया। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा इधर क्या बचा 8 चौक 32। तो अपन क्या करेंगे कि जो यहाँ से 2 है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 16 और जो 2 बचा इसको अपन 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। तो एक तो हो गया 36 और एक हो गया 16। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा x इंटू एक्स। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसका अंडर ले लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर x इंटू एक्स क्या है, ये क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसका अंडर लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 36 का 6 आएगा, 16 का 4 आएगा, ये किसके बराबर आएगा x के।
तो जो x की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 6 चौका 24। ठीक है, तो अपने पास जो x की वैल्यू आई ये कितनी आई, 24। और ये अपने से पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, ये आ गया 24, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, 24। और ये अपने से पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी अपन बेसिकली कितनी आसानी से इस फॉर्मूले से हल कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है, और आप इस तरीके से तब कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास, ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की राशि, एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये बन जाती है। ठीक है, इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई राशि है जो कि 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो मतलब 800 यहाँ पर प्रिंसिपल है और जो 1200 है ये क्या है, अमाउंट। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास इंटरेस्ट। ठीक है, तो इन सब का मान अपन फॉर्मूले रख लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या आया, ये आ गया इनका डिफरेंस जो कि 400 है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 800। ठीक है, और यहाँ पर दर पूछ रहा है, दर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पर टाइम एक्चुअली 8 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और अपॉन में 100। तो यहाँ से दर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो काटा, और 8 को अपन इधर भेज देते हैं। तो 400 बटा 8 इंटू 8 बराबर 12 हो गया। तो ये आ गई दर, और अपने से पूछ रहा है 6 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अपन वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 8, दर क्या आ गई, ये आ गई, ये लिख लेते हैं 400 बटा 8 इंटू 8, और टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पर टाइम दे रखा है 6 वर्ष, 6 वर्ष। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, इससे अपने पास इंटरेस्ट आ जाएगा, वो भी कितना, 6 साल का। ठीक है, तो अपन इसको करें तो, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में 100 भी तो होता है, जैसे इसमें 100 है तो इसमें भी 100 आएगा। ठीक है, जो कि फॉर्मूले में आता है। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, और इस 8 से ये 8 काट दिया, बचा कितना यहाँ पे 100। तो यहाँ पे टोटल कितना बच गया, यहाँ पे टोटल एक्चुअली 300 बच गया। ठीक है, तो जो 6 साल का ब्याज है ये कितना हो गया, ये हो गया 300, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और ये अपने से पूछ रहा है कि 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, 300 रुपये। तो 6 साल का ब्याज आया अपने पास 300। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली काफ़ी आसान है, और इस क्वेश्चन को भी अपन कितनी आसानी से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इस तरह मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ये सारी जो पीडीएफ हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहां जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको या तो टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, या आपको अपने जो चैनल का अबाउट है वहाँ जाकर जो टेलीग्राम का एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्लिक करके भी आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11, और ये बोल रहा है यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज का जो अनुपात है ये अपने पास 10:7 दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज की दर वर्ष में ज्ञात करिए, अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्रिंसिपल और 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो जो 5 वर्ष का ब्याज है वो क्या दे रखा है 7, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10। अपने पास रेट निकाल लिए, और टाइम क्या दे रखा है यहाँ पर 5 वर्ष। ठीक है, और अपॉन में 100। इस फॉर्मूले के अंदर अपन ये सारे मान रख लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 14। तो अपने पास जो आर है इसकी वैल्यू क्या आ गई 14। तो आई मीन तो जो ब्याज की दर है ये कितनी आ गई, ये आ गई 14%, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपन काफ़ी आसानी से हल कर रहे हैं।
ये लगभग 5 सेकंड के अंदर हल होने वाला क्वेश्चन है। आप इसको देखते ही हल कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। और ये तब आपकी इतनी स्पीड बढ़ेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। इससे आपकी स्पीड काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, और ये बोल रहा है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है। ठीक है, तो इसी दर और इतनी अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास टाइम दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो इससे अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ब्याज कितना दे रखा है 420, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2800 और रेट निकाल लेंगे। टाइम दे रखा है यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है, अपॉन 100 किया तो 2 जीरो से 2 जीरो और 3 एकम 3 और ये कितनी बार 14 बार। ठीक है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। ठीक है, तो अपने पास क्या आया, एक्चुअली अपने पास आ गया यहाँ पर कितना है, जीरो भी तो है तो ये आ गया 20 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो अपने पास आर कितना आ गया, ये जो 5 बचा ये आया, तो मतलब आर आ गया यहाँ पर 5%। ठीक है, और अपने पास क्या पूछ रहा है कि 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा इसी दर और इसी समय से। तो अपन क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो कितने पे 3200 पर। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3200 और दर कितनी हो जाएगी 5, टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष जो कि पहले दे रखा है, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 15, 15 को अपन 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 हासिल का 3, 15 3 45, 3 48, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 480 रुपये। तो अपने पास जो 3200 है इस पर कितना इंटरेस्ट आया, ये है 480 रुपये। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि 3200 का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी आसान है और आपको भी ये आसान तब लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, और ये बोल रहा है कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720 रुपये तथा 6 वर्षों में 24,080 रुपये हो जाती हैं, तो यह राशि क्या है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे दे रखा है कि जो 4 वर्षों में क्या दे रखा है राशि, ये दे रखा है 4 वर्षों की राशि दे रखा है 20,720 रुपये, और जो 6 वर्षों में जो राशि है ये दे रखा है 24,080। तो यहाँ पर जो 2 वर्षों का जो ब्याज है ये कितना हो जाएगा, तो जो 2 ईयर हैं इनका ब्याज कितना होगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आया, ये 0। ठीक है, 8 में से 2 गया तो 6, एक उधार लिया, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ क्या बचा 3, तो ये हो गया 3, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष का जो ब्याज है ये कितना हो गया 3360। तो यहाँ से जो 4 वर्ष का ब्याज है ये क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, और इसका दुगना कितना होता है, ये होता है 6720। ठीक है, तो ये हो गया 6720 जो कि इसका दुगना हो गया 2 वर्ष का। तो 4 वर्ष का जो ब्याज है ये आ गया 6720, और अपने पास जो 4 ईयर का जो अमाउंट दे रखा है ये कितना दे रखा है 20,720। तो अपने पास जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के अपन अमाउंट में से 4 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। ठीक है, तो 20,720 में से अपन क्या करेंगे 6,720 घटा देंगे, तो अपने पास आएगा यहाँ पर 14,000। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी 14,000। और ये अपने से पूछ रहा था कि राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, जो कि 14,000 है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, और ये बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो
शुरू में क्या बोल रहा है, 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती हैं। तो इससे अपन क्या निकालेंगे, दर निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल 1 है, तो 2 गुनी कब होगी, जब इसके बराबर इसका ब्याज होगा। तो ब्याज भी अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दर अपने को निकालना है, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर, 7 वर्ष। तो ये हो जाएगा 7/100। ठीक है, तो यहाँ से दर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100/7। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गई एक्चुअली दर। ठीक है, जो कि आर के बराबर आएगी। अब अपन क्या करेंगे, जो ये दर है इससे ही अपन क्या करेंगे, यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में, तो अपने पास क्या दे रखा है कि 5 गुना हो जाएगी। तो जो इसका क्या आ जाएगा, ब्याज ये हो जाएगा 5, और अमाउंट कितना रहेगा, ये 1 हो जाएगा। और जो दर है ये कितनी हो जाएगी, 100/7। और जो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है वो हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली अपन 100 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले का अंदर 100 का भाग देते हैं। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और जो 7 हैं इसको अपन इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो अपने पास जो टाइम आया वो कितना आया, 35 वर्ष। तो इसका मतलब जो ये राशि है ये इसकी 5 गुना कब होगी, ये एक्चुअली 35 सालों के अंदर होगी इसकी 5 गुना। कौन सी दर से, इस दर से। ठीक है, जो कि पहले थी उसी दर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी आसान है, और ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बस आपको थोड़े बहुत मॉक टेस्ट लगाने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। बस उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से कितना आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब होगा आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली एलिगेशन मेथड से हल होगा। ठीक है, अब आप इसको करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। और मैं आपके लिए जो दिसंबर में CHSL का फॉर्म भरेगा उसके भी मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना। सो गाइस, थैंक यू।